नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। दोस्तों, नॉर्मली देखने में आता है कि लोअर कोर्ट के द्वारा पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता और पत्नी के फेवर में फैसला सुनाया जाता है, यानी कि पत्नी के हक में मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। लेकिन जब वही मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चेंज कर देता है, या तो मेंटेनेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है या मेंटेनेंस को कम कर देता है, यानी कि हाई कोर्ट पति के हक में फैसला सुनाता है। दोस्तों, आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें लोअर कोर्ट के द्वारा पत्नी के हक में 30,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस फिक्स किया गया। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को 0 कर दिया और पति के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, ज्यादातर पति पत्नी के झगड़े में पत्नी अपने मायके चली जाती है, बच्चों को भी साथ ले जाती है और वहां जाकर वापस आने का नाम नहीं लेती। मामले को सुलझाने की बजाय पत्नियां पति पर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं और साथ में 498A का केस भी कर देती हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों यानी कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर मायके चली गई है या अलग रहने लग गई है, पत्नी आपको परेशान कर रही है, साथ ही पति को फंसाने के लिए पति पर झूठे केस डाल दिए हैं और मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है, ऐसे में अगर कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स भी कर देती है तो भी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं, 0 करवा सकते हैं। क्योंकि इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसी पत्नी जो बिना कारण के अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है, सास ससुर की या ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती है, अलग रहने के लिए परिवार पर दबाव बनाती है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन लिंक आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है, लेकिन शादी की इनिशियल स्टेज पर ही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी का बिहेवियर अपने पति और ससुराल वालों के साथ अच्छा नहीं था। पति के साथ उसकी माँ और उसकी दादी भी रहती थी और पत्नी को उन्हीं से दिक्कत थी। पत्नी पति की माँ और दादी की बिल्कुल भी सेवा नहीं करना चाहती थी, बल्कि छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा करती थी। पत्नी पति पर दबाव बनाती थी कि पति अपनी माँ और दादी को छोड़कर अकेले पत्नी के साथ रहे। जब पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली गई और अपने मायके जाकर के रहने लगी। दोस्तों, मायके जाकर के पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज अत्याचार के आरोप लगाए, 498A का केस फाइल कर दिया, साथ ही पति पर मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर दिया। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करते थे, उस पर अत्याचार करते थे, जिस वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। पत्नी का कहना था कि वो अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी, लेकिन पति ने मना कर दिया। पत्नी के पास कोई भी आय का साधन नहीं है, ऐसे में वो अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस का क्लेम करती है। दोस्तों, लोअर कोर्ट के द्वारा पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और पत्नी के हक में 3,000 रुपये पर मंथ और बच्चे के हक में 15,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी जो भी एलिगेशन लगा रही है वो झूठे हैं। पति ने या उसके परिवार वालों ने कभी भी पत्नी को तंग नहीं किया, उस पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि पत्नी का बिहेवियर, पत्नी का रवैया उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं था। पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती थी,
पत्नी पति की माँ और दादी की सेवा नहीं करना चाहती थी। उल्टा पत्नी बड़ों का निरादर करती थी, कभी काम में हाथ नहीं बटाती थी और ना ही परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। पत्नी दबाव बनाती थी कि पति अपनी माँ और दादी को छोड़ करके पत्नी के साथ अलग से रहे, और जब पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी ने बिना बात के पति का घर छोड़ दिया, अपने मायके चली गई और वहां जाकर पति और ससुराल वालों पर झूठे केस दर्ज कर दिए। दोस्तों, पति का ये भी कहना था कि पत्नी को घर छोड़ने के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया गया और ना ही पत्नी पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार किया गया, बल्कि पत्नी खुद ही लड़ झगड़ करके घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, इस केस में हाईकोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत इस केस में पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं थी। ऐसी पत्नी जो बिना किसी वैलिड कारण के पति का घर छोड़कर चली गई हो या अपनी शादी की जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती हो, ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, हाईकोर्ट ने सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के तहत पत्नी के मेंटेनेंस को 0 कर दिया। दोस्तों, इस जजमेंट को आप भी अपने केस में यूज कर सकते हैं यदि लोअर कोर्ट के द्वारा गलत तरीके से पत्नी के हक में फैसला सुनाया गया। अगर पत्नी खुद अपनी मर्जी से आपका घर छोड़कर गई है, बिना कारण घर छोड़कर गई है और पत्नी शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती, तो ध्यान रहे ऐसी पत्नियां सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं है और इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप उनके मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं, 0 करवा सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।